दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं ओल्ड पीपल मूवी की, जो साल 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो अपने बेड पर बैठा हुआ था। रात को उसके अपार्टमेंट के नीचे एक नर्स आती है जो उसकी दोस्त जूली के बिहाफ पर उसकी शिफ्ट करने आई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात करके उसे बता रही होती है कि आज वो उसके फ्रेंड जूली की जगह पर काम करने आई है और वो ऐसे अपार्टमेंट में जा रही है जहाँ पर कोई फैमिली एक साथ नहीं रहती, जिस वजह से वहाँ पर सब बूढ़े लोग अकेले रहते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर जाती है मिस्टर रैनके के कमरे में, जिसका ख्याल रखने वो यहाँ आई थी। जब वो दरवाजे को चाबी लगाने जाती है तब देखती है दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर आकर मिस्टर रैनके को पुकारती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तब वो देखती है वो उसके बेड पर भी नहीं है, जिसके बाद वो हैरान हो जाती है कि वो कहाँ चला गया होगा। तब वो किचन की ओर बढ़ती है और जब किचन में आती है तब वो देखती है सब जगह कचरा फैला हुआ है। तभी मिस्टर रैनके उसके पीछे आ जाता है। तब वो उसे बताती है कि वो उसकी नर्स है जो जूली की जगह पर आई है। तभी मिस्टर रैनके अचानक अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके सर पर वार करता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और तड़पने लगती है। तब वो उसी ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके सर पर मार मार कर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक सिंगल मदर को जिसका नाम है एला, और वो अपने दो बच्चों लॉरा और नोवा को अपने डैड के घर ले जा रही थी। लॉरा और नोवा अपने नाना से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तभी उनकी माँ की बहन सना उन्हें कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ तक पहुँचे। तब वो उसे बताते हैं कि वो चिंता ना करे, वो पहुंचने ही वाले हैं। सना की शादी होने वाली थी, इसलिए वो वहां पर विजिट करने जा रहे थे। जब नोवा उसे पूछता है नाना जी कैसे हैं, तब अचानक नेटवर्क की वजह से कॉल कट जाती है। कुछ देर बाद वो अपने नाना जी के घर पहुंच जाते हैं। तब एला जाकर अपनी बहन सना से मिलती है। तब सना उसे अपने होने वाले पति मलिक से मिलाती है। एला उससे पूछती है वेडिंग सेरेमनी कहाँ पर होगी। तब सना उसे बताती है कि पास के गाँव में जो चर्च है वहाँ पर, बट रिसेप्शन घर पर ही होने वाला है। सना अपनी बहन को घर के अंदर लेके जाती है और बताती है कि उसके पति मलिक ने घर को रेनोवेट किया है। साथ ही सामने वाला मॉम डैड का पुराना रूम भी उसने साफ करवाया है ताकि वो वहाँ पर रह सके। तभी नोवा वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि एक बार उसके नाना जी ने बताया था कि इस घर और सामने वाले घर के बीच में एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो दोनों घरों को जोड़ता है। एला सना से पूछती है कि डैड कहाँ पर है। तब सना बताती है कि वो रिटायरमेंट होम में रहते हैं। तब नोवा अपनी माँ से पूछता है क्या नाना जी यहाँ पर आने वाले हैं। तब उसकी माँ उसे कहती है हाँ। इधर लॉरा जब अपने रूम में होती है तब बाहर उसे मिलने एलेक्स नाम का लड़का आता है जो उसी गांव का था और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। तभी नोवा उसके रूम में आता है और बताता है वो नाना जी को लेने जा रहे हैं और उसे आना हो तो वो भी उनके साथ चल सकती है, बट वो उसे कहती है उसे कुछ स्कूल का काम करना है और वो ये बोलकर उसे उसका इनहेलर दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं एला, सना और नोवा रिटायरमेंट होम जाने लगते हैं। तब रास्ते में उन्हें एला का एक्स हस्बैंड लूकस दिखता है। नोवा अपने डैड से मिलकर खुश हो जाता है। लूकस एला से पूछता है वो कहाँ जा रहे हैं। तब वो बताती है कि वो उसके पिता को लेने रिटायर्ड होम जा रहे हैं। तब वो उसे कहता है उसकी वाइफ किम वहीं पर काम करती है, वो तुम्हें मदद कर देगी। उसके बाद वो रिटायर्ड होम के लिए निकल जाते हैं। जब वो रिटायर्ड होम वाले एरिया में पहुंच जाते हैं तब देखते हैं वहां पर सारे बूढ़े लोग रहते हैं। जब वो लोग रिटायरमेंट होम पहुंचते हैं तब वहां पर उन्हें कोई नज़र नहीं आता। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तब वो अंदर जाकर एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ सब बूढ़े लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी एला को अपनी बेटी समझकर उसके पास आता है और कहता है वो उसकी जान बचा ले। तब एला उसे कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तभी किम वहाँ पर आ जाती है और उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। तब नोवा किम से पूछता है कि उसके नाना जी कहाँ पर है। तब वो उनको वहाँ पर ले जाने लगती है जिस रूम में नोवा के नाना जी है। जाते वक्त एला किम से कहती है सब बूढ़े लोग यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं। तब किम कहती है यहाँ पर स्टाफ बहुत कम है जिसकी वजह से सब पर ध्यान नहीं रख सकते। तभी एला एक बूढ़े आदमी को देखती है जिसे बेड से बांधा होता है। तब वो किम से पूछती है इन्हें बांधकर क्यों रखा है। तब किम बताती है यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चल फिर भी नहीं सकते और करवट लेते समय बेड से गिर जाते हैं, इसी वजह से उन्हें बांधा जाता है ताकि वो बेड से नीचे ना गिरे। वो बातें कर रहे होते हैं तभी नोवा आगे निकल जाता है और उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो नोवा को इशारा करके आगे चला जाता है। तब नोवा उसके पीछे चला जाता है। उस कॉरिडोर में बहुत से बूढ़े लोग बैठे होते हैं। तब वो एक रूम में चला जाता है
जहाँ उसके नाना जी व्हीलचेयर पर बैठे होते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें पूछता है क्या उसे उन्होंने पहचाना, बट वो कोई जवाब नहीं देते। नोवा वहाँ पर उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने उसे इशारा किया था, और तब वो उसे घूर रहा था। जब एला और सना वहाँ आते हैं तब सभी बूढ़े लोग उन्हें घूरने लगते हैं। तब एला किम से पूछती है सब उन्हें घूर क्यों रहे हैं। तब किम कहती है यहाँ कोई रिलेटिव इन्हें देखने नहीं आता, ये लोग सालों से यहीं पर है और ये सब हैरान है कि तुम अपने पिता को लेने आई हो। इधर एलेक्स लॉरा के संग जंगल में जाता है और एक पुराना मॉन्यूमेंट देखता है। तब लॉरा उससे पूछती है ये क्या है। तब वो उसे बताता है ये करीब 2000 साल पुराना मॉन्यूमेंट है। ये प्रतीक है कि लोग अपने माता पिता को अपने साथ रखें। जो लोग अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उन्हें श्राप लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सना और मलिक की शादी हो रही होती है और वो पूरे गांव में जश्न मनाते हैं। उनके बहुत से रिलेटिव्स और दोस्त वहां दिखाई देते हैं और तब हम कुछ बूढ़े लोगों को देखते हैं जो उन्हें घूर रहे होते हैं। रात को वो रिसेप्शन की पार्टी करते हैं और सब लोग पार्टी में नाचते हैं। पार्टी से दूर आकर एला बैठी होती है। तब वहाँ लूकस आ जाता है और उसे पूछता है क्या वो अपनी लाइफ में खुश है। तब वो उसे कहती है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। तभी उनके बच्चे वहाँ पर आते हैं और उन्हें अपने फैमिली सॉन्ग पे डांस कराने ले जाते हैं। लूकस को एला के साथ डांस करता देख किम जेलस फील करती है। दूसरी तरफ रिटायरमेंट होम में सब बूढ़े लोग एक कमरे में बैठकर खिड़की खोलकर सेलिब्रेशन में बजने वाले गाने सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मेल नर्स आ जाता है और खिड़की बंद कर देता है और कहता है सोने का वक्त हो गया है, सब लोग अपने रूम में चले जाएं। तब नीचे बेसमेंट में से कुछ आवाज़ें आती है जिस वजह से एक फीमेल नर्स वहाँ देखने जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो इलेक्ट्रिक वायर चबा रही थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है बट तभी उसे बिजली का झटका लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। इधर एक बूढ़ी औरत उस मेल नर्स को कहती है कि उन्हें और थोड़ी देर म्यूजिक सुनना है, बट वो मना कर देता है और उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे चेयर से उठाता है। तब वो बूढ़ी औरत उसके हाथ को काट लेती है। इस वजह से वो उस औरत को धक्का दे देता है। तब वो जाकर पीछे कांच के टेबल पर गिर जाती है। तब वहाँ बैठा बूढ़ा आदमी जो उनका लीडर होता है वो अपनी चेयर से उठ जाता है। तब वो मेल नर्स उसे बैठ जाने के लिए कहता है पर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तब वो अपनी जेब से नींद का इंजेक्शन निकालता है पर वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे से एक बूढ़ी औरत नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाकर उसकी पीठ में घोंप देती है, जिसके बाद सभी बूढ़े उस पर हमला कर देते हैं। तब उसकी आवाज़ सुनकर बेसमेंट में गई नर्स ऊपर आती है और देखती है सभी बूढ़े उस नर्स को घेर लेते हैं। तब उनसे जान बचाकर वो फ़ोन तक पहुंचती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। तब उन बूढ़े लोगों का लीडर उसके सर पर रॉड मारकर उसे मार देता है। उस बूढ़े को वहाँ पर सना के वेडिंग रिसेप्शन का इन्विटेशन दिखाई देता है। तब वो उस पते पर जाने के लिए निकलता है। इधर बारिश की वजह से पार्टी ख़त्म करके सभी मेहमान अपने घर जाने लगते हैं। लूकस और किम जब अपने घर जा रहे होते हैं तब किम पूछती है कि क्या वो अभी भी एला को प्यार करता है। तब लूकस उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है। इधर सना और मलिक अपने फर्स्ट नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उनके घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो पास के बेड से एक लोहे की गेंद निकालकर अपने मोजे में डाल लेता है। दूसरी तरफ लूकस और किम अपने घर पहुंचकर देखते हैं उनके घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। किम जब उस पर लाइट मारती है तब उसे पता चलता है ये उसी के रिटायरमेंट होम का बूढ़ा है। उसे वहाँ पर देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो बूढ़ा वहाँ से भागने लगता है। तभी उनकी नज़र गांव की तरफ पड़ती है और वो देखते हैं गांव में आग लगी थी और बूढ़े लोग हल्ला कर रहे थे। ये देखकर वो डर जाते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सना और मलिक के रूम में दाखिल हो जाता है। सना उसे देखकर डर जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी लोहे की गेंद से मलिक पर हमला कर देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तब सना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसे वो लोहे की गेंद उसके सर पर फेंक के मारता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो उसके पास जाकर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। इधर एला सो रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो नीचे आ जाती है तब वहाँ उसे उसकी बेटी मिलती है जो उसे कहती है कि घर के बाहर उसने कुछ बूढ़े लोगों को देखा। ये सुनकर वो बाहर देखती है बट वहाँ कोई नहीं दिखता। इधर लूकस और किम जब गांव में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं सारी गाड़ियाँ जल रही होती है। तब लूकस आगे जाकर देखता है
तब उसे कुछ बूढ़े लोग दिखाई देते हैं जो लूकस को देखकर कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागने लगते हैं। तब वो दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठकर गाड़ी भगाने लगते हैं। उधर एला और लोरा बाहर जाती है। तब उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। तब वो उसे पूछती है वो यहाँ क्यों आया है। तब वो उसे अपने पास की बाइबल का एक पन्ना फाड़ कर देता है जिसमें लिखा होता है बुजुर्गों की इज्जत करो, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी दिन तुम उनकी जगह लोगे। तभी लोरा वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसने दुल्हन के कपड़े पहने होते हैं और वो वहाँ बैठकर कुछ खा रही होती है। तब उसे देखकर लोरा डर जाती है और अपनी माँ को बुला लेती है। तभी वो बूढ़ी औरत रेंग कर वहाँ से भाग जाती है। एला लोरा को घर के अंदर भेजकर अपनी बहन को देखने जाती है कि वो ठीक है या नहीं। तब घर में पहुंचकर वो उसे आवाज़ लगाती है बट कोई आंसर नहीं करता। ये देखकर वो उसके बेडरूम में जाती है जहां उसे उसकी बहन सना और मलिक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपनी बहन को उठाकर रोने लगती है। तभी वहां पर वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो चाकू लेकर बैठी होती है। तब वो उसे देखकर डर जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तब वो खिड़की के रास्ते नीचे कूद जाती है और भागकर अपने घर की ओर आगे बढ़ती है। वहीं पर लूकस और किम उसे मिलते हैं। एला उन्हें बताती है कि उन बूढ़ों ने उसकी बहन को मार डाला। तब वो तीनों घर के अंदर जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। एला लोरा से पूछती है उसके नाना कहाँ पर है। तब वो कहती है वो अचानक उठकर घर के बाहर चले गए। तब वो पूछती है कि नोवा कहाँ पर है। तब वो कहती है शायद अपने रूम में होगा। ये सुनकर वो सभी लोग नोवा को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें घर में कहीं पर भी नहीं मिलता। इस बात से एला को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बुक शेल्फ से गन निकालती है और वो घर के बाहर चली जाती है और बाहर बूढ़ों से पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है। तभी उसे अपने पिता वहाँ पर दिखाई देते हैं। तब वो उनके पास जाती है और उन्हें पूछती है कि उनका नाती कहाँ पर है। इधर मौका देखकर उन बूढ़े लोगों का लीडर घर में दाखिल हो जाता है। किम उसे देखकर डर जाती है। वो अपने साथ कुछ और बूढ़ों को लेकर आता है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वो उन बूढ़े लोगों के लीडर को कहती है उसने शेल्टर में कभी उसे हर्ट नहीं किया तो वो उसे चोट ना पहुंचाए और चाहे तो लोरा के पीछे चले जाए। तब वो किम को छोड़कर लोरा के पीछे जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके मॉम डैड घर पर वापस आ जाते हैं। तब वो बूढ़े लोगों को मारने लगते हैं जिससे वो लोरा तक पहुंच सके। वहां पहुंचकर लूकस और उस बूढ़े आदमी के बीच हाथापाई होती है। जब वो बूढ़ा आदमी लूकस को चाकू से मारने वाला होता है तब एला पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। तब वो उसको बांध देते हैं ताकि उससे नोवा का पता पूछ सके। लूकस उस आदमी से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तब वो उसके मुंह पर थूक देता है। वो उसे कहता है उसने और उसके परिवार ने उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर वो इन्हें क्यों मारना चाहते हैं। बट वो आदमी कुछ नहीं कहता। तब एला चिढ़कर टेबल से फोक उठाकर उसके पेट में मारती है और अपनी गन उस पर तान कर कहती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी नोवा वहाँ पर आ जाता है जो बिल्कुल सही सलामत होता है और एला दौड़कर उसे गले लगा लेती है। एला उसे पूछती है वो कहाँ था। तब नोवा उसे बताता है नाना जी ने उसे छुपा दिया था और कहा था कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत निकलना। तभी बात करते करते नोवा बेहोश होने लगता है और उसकी सांसें थमने लगती है। उसकी बहन उसका इन्हेलर लाके उसे देती है। लूकस उसे उठाकर लिविंग रूम में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। यहाँ हम किम को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी को घूर रही होती है। घर के बाहर सब बूढ़े इकट्ठा होकर अपने लीडर का इंतजार कर रहे होते हैं। लोरा जब सो रही होती है तब उसे एक सपना आता है जहाँ वो अपने नाना को देखती है जो नोवा के सर पर हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। इसी से उसकी नींद खुल जाती है और वो डर जाती है। कुछ देर बाद एला उठकर वॉशरूम जाने लगती है। तब वहाँ किम आ जाती है। वो उसे कहती है लूकस अभी भी उसे भूल नहीं पाया है। वो तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है। वो उससे ये भी कहती है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी वजह से ही हो रहा है। उसके आने के बाद ही सब बूढ़े लोग पागल हो रहे हैं। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। एला जब वॉशरूम से बाहर आती है किम घर का दरवाज़ा खोल के खड़ी होती है। तब एला वहाँ पर जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तब किम उसको सॉरी बोलकर टॉर्च उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है।
और उसे घसीटकर घर के बाहर ले जाती है और वहीं पर छोड़ देती है ताकि बूढ़े लोग आकर उसे मार दें। जब एला की आंखें खुलती हैं तब वो अपने सामने ढेर सारे बूढ़े लोगों को देखती है जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर वो डर जाती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। किम के पास उस दरवाजे की चाबी होती है। एला की आवाज़ सुनकर लूकस और लॉरा वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं किम ने ये क्या कर दिया। लूकस उसके हाथ में चाबी देखकर उसे लेने के लिए भागता है। तब किम उस चाबी को निगलने की कोशिश करती है, पर तभी लूकस उसके मुंह से चाबी निकाल लेता है और दरवाज़ा खोलने लगता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तब एला का आधा शरीर अंदर की तरफ गिरता है। तभी वो बूढ़े लोग उसे बाहर खींच लेते हैं। उसके बाद वो लोग लूकस का हाथ पकड़कर उसे नोचने लगते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। तभी लॉरा फायर एक्सटिंग्विशर लाती है और उन बूढ़ों पर छिड़कती है। किम को अपने किए पर पछतावा होता है। तब वो घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और वहाँ से नीचे छलांग लगा देती है। तब सब बूढ़े एला को छोड़कर किम को पकड़ लेते हैं। उस वक्त एक बूढ़ा कांच से किम का गला काटकर उसे मार देता है। तब तक एला घर के अंदर आ जाती है और वो लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो बूढ़े लोग अपने औजारों से उनके घर का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं और एला लूकस को देखती है कि वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। इधर वो बूढ़ी औरत उनके लीडर के पास पहुंचकर उसे छुड़ा देती है और वो सभी बूढ़े लोग पेट्रोल छिड़ककर उनके दरवाजे के आगे आग लगा देते हैं। तब लॉरा कहती है उन्हें यहाँ से निकलना होगा। उनके घर से जो अंडरग्राउंड टनल जाता है वहीं पर से वो सब बाहर निकल सकते हैं। तब वो देखते हैं लूकस मर चुका है। वो सब मिलकर बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ से वो सब बाहर निकल सके। वो सब बेसमेंट में कूदकर बेसमेंट का रास्ता बंद कर देते हैं। तब तक वो सब बूढ़े अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर उनका पीछा करने लगते हैं। तब वो एला को पीछे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। लॉरा ये देखकर डर जाती है और भागने लगती है। वो दोनों बच्चे बाहर निकलकर सामने वाले कॉटेज में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस बेसमेंट का रास्ता बंद कर देते हैं। तभी लॉरा एलेक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि बूढ़ों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया। तब वो भी कहता है कि उसके पेरेंट्स भी अब नहीं रहे। वो उसे उस मॉन्यूमेंट के पास आने को कहता है ताकि वो इस जगह से निकल सके। जब वो दरवाज़ा खोलकर कॉटेज से बाहर आते हैं तो सामने उनके नाना जी होते हैं। तब डरकर लॉरा उन पर गन तान देती है और तभी उनके पीछे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो लॉरा के गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। तभी वो अपना फैमिली सॉन्ग गाने लगती है। उस वक्त वो आदमी रुक जाता है। तब लॉरा के नाना को होश आ जाता है और वो गन उठाकर उस आदमी को शूट करके मार देते हैं। वो अपने बच्चों को गले लगाते हैं और कहते हैं वो उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। तब वो सब मिलकर उस मॉन्यूमेंट के पास जाते हैं। वहाँ समुंदर में एलेक्स अपनी बोट लेके उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो वहाँ पर आके उन सबको अपनी बोट में बिठा लेता है और वहाँ से चला जाता है और वो किनारे पर ढेर सारे बूढ़े लोगों को देखते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।